नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन ने 251 नंबर तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 252 से स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए स्टूडेंट हैं उन सबको हम बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, ये टोटल क्वेश्चंस निमी के PDF के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। निमी की PDF जो इंग्लिश में है पूरी, उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उनके लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और साथ ही अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। जिनको क्लास के बारे में पता नहीं है वह भी क्लास के बारे में जान ले। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं 252 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन से प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है, उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ना वो शागिर्दी है। ठीक है, कौशल और कौशल के सेट सीखने की अनुमति कौन देता है, तो वह होती है शागिर्दी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगर आप शागिर्दी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको इसको इंग्लिश वर्ड बताकर समझाना चाहूँगा। देखिए यह आपका क्वेश्चन है 252 नंबर का क्वेश्चन, जिसका अपन ने डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर किया। अब आप इसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे शागिर्दी को क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर जूम करके मैंने बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको आखिर में इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। हम जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना PDF को, तो कुछ शब्द इसके जो हिंदी में कन्वर्ट होते हैं ना, तो इसी तरीके के होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको जो शब्द मेरे को लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश में भी समझा दूंगा। शागिर्दी का मतलब क्या होता है, अप्रेंटिसशिप होता है। आप इसको अप्रेंटिसशिप के हिसाब से याद रखना। अगर एग्जाम में हिंदी में भी शागिर्दी आ जाए तो आप क्लिक कर देना, लेकिन अगर इंग्लिश में आता है अप्रेंटिसशिप तो आप उसको क्लिक करके आना। ठीक है, तो यहाँ पर शागिर्दी अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका 253 नंबर। भारत सरकार रिक्त स्थान के माध्यम से प्रशिक्षुता यानी कि जो ट्रेनर होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं को बढ़ावा देती हैं। तो देखिए भारत सरकार के माध्यम से, किसके माध्यम से प्रशिक्षुता को बढ़ावा देती है, तो भारत सरकार जो है वह, अब यहाँ पर आया है शब्द झपकी। अब झपकी का मतलब भी क्या होता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। झपकी का मतलब जो होता है ना वह यहाँ पर है NAPS, नेप्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, सॉरी ये फुल फॉर्म नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है NAPS। NAPS होता है। अब इसका पूरा नाम क्या है यह जानना अगर आप चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से 254 नंबर जो कि है प्रशिक्षुता जो कि ट्रेनर के लिए आवेदन करने के लिए NAPS रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान करना महत्वपूर्ण है। तो NAPS जो पोर्टल होता है, यानी कि इसको कहेंगे अपन पोर्टल, यहाँ पर आ जाएगा पोर्टल पर रजिस्टर करना महत्वपूर्ण है, यानी कि बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर भी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में पेशेवर नेटवर्किंग, अब देखिए इस शब्द को आपको इंग्लिश में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म की पहचान करें। देखिए इसको भी मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पेशेवर नेटवर्किंग जो आ रहा था वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, पेशेवर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना वह क्या होगा, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर वह लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन को आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे बहुत सारे इंस्टाग्राम फेसबुक या जुड़ते हुए इस तरीके के आंसर क्लिक करके आ जाते हैं, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पर आपको लिंक्डइन का याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है 256 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रिक्त स्थान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्यक्षेत्र में को शामिल करने की आवश्यकता है। तो जितने भी
कार्य क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षा तो आ जाएगा यहाँ पर और कार्यस्थल आ जाएगा यहाँ पर। देखिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षा को शामिल करने की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा? सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है POSH पॉस, इसका भी आप सर्च करते हैं, सर्च कर लेना है आपको गूगल पर, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रिक्त स्थान की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तो ये पॉज जो होता है ना, यह जो होता है ना, यह आदमी पॉज कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रोकथाम और आदमी की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। यहाँ पर आपका रोकथाम और महिला, ठीक है, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रोकथाम और महिला की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन जो कि 258 नंबर, वह है कि रिक्त स्थान का अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण जो किसी व्यक्ति को आहत या अपमानित महसूस कराता है। यहाँ पर यौन उत्पीड़न कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है POSH यानी कि क्या हो गया? पोस हो गया। पोस और यौन उत्पीड़न के साधनों के संबंध में आईसीसी क्या है? तो आईसीसी जो है ना, वह आंतरिक शिकायत समिति है, न कि आंतरिक क्रिकेट समिति। बहुत सारे आईसीसी वर्ल्ड कप इस तरीके के नाम सुनकर क्रिकेट का आंसर करके आ जाएंगे, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। लेकिन इसको आपको इंग्लिश में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगी वह होगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद रखना है, लेकिन कोशिश ये करना कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रख सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 260 नंबर, रिक्त स्थान का अर्थ है अपने और अपने को बनाए रखने का अभ्यास। परिवेश साफ सुथरा और क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। आंसर यहाँ पर स्वच्छता आएगा। स्वच्छता का अर्थ है अपने और अपने को बनाए रखने का अभ्यास, परिवेश साफ सुथरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वच्छता के इच्छुक उदाहरण, कटे हुए और साफ नाखून बनाए रखना, दिन में 2 बार दांत साफ करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। यह सभी किसके लिए है? तो यह जो सभी है वह प्रत्येक नागरिक के लिए, यानी कि खुद के निजी व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत आ सकता है ऑप्शन में या निजी आ सकता है। स्वच्छता के उदाहरण कटे हुए, साफ नाखून, ये सभी अपने अपने काम होते हैं, निजी काम होते हैं। अगला क्वेश्चन से अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना, रिक्त स्थान स्वच्छता कहलाता है। तो यह निजी कहलाता है या सार्वजनिक होता है? अपने आसपास का जो वातावरण होता है, अपने खुद की सफाई करना तो निजी होता है, यानी कि नाखून काटना, हाथ धोना, ये तो अपना निजी होता है। लेकिन जो आसपास का वातावरण होता है वह सामुदायिक होता है, यानी कि पूरा सार्वजनिक होता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक आवश्यक जीवन स्किल क्या है? देखिए इसका जो आंसर होगा वह है अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा रहना चाहिए? तो अपने बॉस को यानी कि अपने जो ऊपर सेट होते हैं उनसे संबोधित यानी कि बातचीत करते समय आपको कैसा रहना चाहिए? तो औपचारिक रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये उदाहरण है। तो ये जो बातें हैं ये किसको दर्शाती है? तो ये जो है ना, ये अनौपचारिक संचार है। ठीक है, आप कैसे हैं, हाल चाल पूछ रहे हो, तो ये अनौपचारिक होता है, जो आप अपने मित्रों से पूछते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? जब आप किसी से भी मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्या अलविदा कहते हैं, आपका दिन शुभ हो ये कहते हैं, फिर मिलते हैं ये कहते हैं, या सुप्रभात कहते हैं? तो अपन जब भी किसी से मिलते हैं तो अपन सुप्रभात ही कहते हैं। वो सुबह का ही टाइम होगा, ऐसा नहीं कि आप रात को मिल रहे हैं, सुबह ही मिलते हैं अपन ज़्यादातर लोगों को। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल। तो आज की क्लास में अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, फिर इससे आगे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश के रहेंगे, बाकी आपको वापस से हिंदी वाले क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आगे वाली रहने वाली है, उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन रहता है या सूचना रहती है, वीडियो का लिंक रहता है, हम वहाँ पर शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, ITIS के ग्रुप में। इस वीडियो को शेयर कर हमें मोटिवेट करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर और ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।